नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ी सौगात ये मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया है और इसे नई सेवा से दोनों शहरों के बीच यात्रा सिर्फ 1 घंटे में यह कंप्लीट होगी, जिसमें आम लोगों को सुविधा और समय की बचत भी होगी। 42 सीटर विमान सेवा पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी और इसी के साथ केंद्र की उड़ान योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों को सस्ती हवाई सेवा से जोड़ने की पहल और मजबूत होगी। का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों और पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अब देहरादून से सीधे जुड़ गया है, दिल्ली से भी जुड़ गया है, दिल्ली से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है और उसके विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकृत कर दी है, जिससे कि उसका और विस्तार होगा। और भारत सरकार का नगर विमानन मंत्रालय, उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा करार हो चुका है, MOU हमारे साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को भी, चाहे हमारा चिन्याली सौड़ का क्षेत्र हो या हमारा गौचर का क्षेत्र हो, वो भी हवाई सेवा से जुड़े। और छोटे विमान, चूँकि अब देश की सेवा में ज़्यादा उनका प्रचलन बढ़ रहा है और ऐसे विमानों से हमारे राज्य में हवाई सेवा आसानी से लोगों को मिल सकती है। तो मैंने अभी एयरलाइंस के जो CMD हैं श्री अमित जी, उनसे भी अनुरोध किया है कि ये सेवा हमारी जो है गौचर के लिए भी चलाई जाए और चिन्याली सौड़ के लिए भी चलाई जाए। उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। राज्य की विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति, अतिरिक्त संसाधनों की मांग और विकास कार्यों के लिए धनराशि पर चर्चा भी करेंगे। मीटिंग में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन, रोपवे परियोजनाओं के शिलान्यास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी होगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी के अनुसार इस दौरे से उत्तराखंड को नई उपलब्धियां मिलने की संभावना है और प्रधानमंत्री के संभावित उत्तराखंड दौरे की रूपरेखा भी यह तय हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से दिल्ली दौरा आज है। तमाम माननीय प्रधानमंत्री और तमाम अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। राज्य के हित में कुछ फैसले लिए जाने हैं, कुछ योजनाओं की स्वीकृति की बात भी है और प्रधानमंत्री जी का निकट भविष्य में यहाँ दौरा भी प्रस्तावित है। जो हमारी एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं उनके उद्घाटन की बात भी है, रोपवे जो स्थापित हो रहे हैं उनके शिलान्यास की बात भी है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे में कुछ राज्य को उपलब्धि हासिल होगी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर राज्य के लिए निश्चित रूप से संसाधन जुटाने और अतिरिक्त धन के आवंटन की बात है, उसमें हमको उपलब्धि होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी शीघ्र ही यहाँ कार्यक्रम जो बन रहा है उसको भी अंतिम रूप आज की मुलाकात में मैं समझता हूँ देने की उम्मीद है। उत्तराखंड में लंबे समय से चर्चित मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी है, जिसमें राजपुर के विधायक खजान दास वो भी शामिल हैं। खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, छात्र कल्याण और कल्याण भाषा विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बॉस हैं, जो आदेश करेंगे उसका परिपालन किया जाएगा। और जैसा मुझे विभाग समाज कल्याण विभाग मिला है, हालांकि ये विभाग पूर्व में भी मेरे पास रहा, एज ए राज्य मंत्री के रूप में मैंने उस पर काम किया और ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और ये उसका लाभ जनमानस तक पहुंचना चाहिए और अंतिम छोर के व्यक्ति तक मेरी ये योजना रहेगी कि अंतिम छोर का व्यक्ति आगे आए और उसको लाभान्वित किया जाए। इस तरह से हम एक टीम भावना के तहत सब लोग काम करेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग रहा हो, और हम टीम की
तहत हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी का जो सपना है उसको साकार करेंगे। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए और मौजूदा मंत्रियों के साथ मीटिंग कर राज्य के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपने अपने जनपदों का नियमित भ्रमण कर योजनाओं का स्तरीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर है और मंत्रियों की सक्रियता से विकास की गति और बढ़ेगी। देखिए, निश्चित रूप से अभी हमारे 5 जो हमारे विधायक थे उन्होंने शपथ ली है मंत्रिमंडल परिषद की और वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो उनके कैबिनेट मंत्री बनने से एक प्रकार से हमारा जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमारा कैबिनेट था उसका संपूर्ण विस्तार हो चुका है। अब हम प्रत्येक जनपद में, जहां पर हमारे पहले 2 जनपद एक मंत्री के प्रभारी के रूप में था, तो आज हम समझते हैं कि जो हमारे पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद यहाँ पर बन चुकी है, तो वो प्रवास करेंगे, भ्रमण करेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे और निचले स्तर तक संवाद होगा। तो उससे सरकार को भी फायदा होगा, उससे संगठन को भी फायदा होगा। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है संपूर्ण उत्तराखंड में भ्रमण करें, प्रवास करें। जिन लोगों को अभी दायित्व मिला है उनके पास समय कितना कम है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और वो कितना विकास कर पाएंगे ये प्रदेश की जनता देख रही है, जो 9 सालों से प्रदेश के विकास का इंतजार कर रही है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का इंतजार कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रही है, और आपने देखा कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं 9 सालों से। तो ये अचानक क्या हो जाएगा? अचानक आप सोच रहे हैं कि कुछ महीने चुनाव के बचे हैं, अब आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, तो क्या अब विकास की गंगा बहने लगेगी? यानी सरकार ये स्वीकार कर रही है कि पिछले 9 सालों से आपने विकास को अवरुद्ध करके रखा हुआ था। तो अब आप जितना भी धामी जी कह दें अपने मंत्रियों को कि क्षेत्र में जाइए, विधायकों को कह दे क्षेत्र में जाइए, अब जनता समझ चुकी है, जनता प्रदेश की स्थिति का आकलन कर चुकी है और विकास का रिपोर्ट कार्ड भाजपा का देख चुकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नील बटे सन्नाटा है। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में राज्य मंत्री सुनील सैनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के सफल 4 साल पूरे होने पर बधाई दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं। सुनील सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। हल्द्वानी नगर निगम में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पर्यावरण मित्रों यानी कि स्वच्छता कर्मियों की कन्याओं के लिए विशेष कन्या भोज का आयोजन यह किया गया था और इस बार लगभग 150 कन्याओं को भोजन करवाया गया है। और इसी के साथ ही नगर निगम प्रदेश और देश की समृद्धि, सुख, शांति और खुशहाली की कामना भी की गई है। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने दूसरी बार कन्याओं से आशीर्वाद भी लिया। नगर निगम कैंपस में पूजा अर्चना और माता रानी का पूजन के बाद कन्याओं को भोजन करवाया गया है। मेयर ने कहा कि कन्याओं को भोजन कराना माता रानी की सच्ची सेवा और आस्था है और ये नगर निगम की ओर से स्वच्छता कर्मियों के प्रति सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक है। सर्वप्रथम तो मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हल्द्वानी नगर वासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से, गोलजू महाराज से, माता से प्रार्थना करता हूं कि उनके घर में शुभ संदेश, शुभ संकेत लेकर ये नवरात्रि आएँ और उनका घर हंसी खुशहाल रहे और भरा पूरा रहे। और ये जो पहले ये पिछली वर्ष जब मैं मेयर बना था उसके तुरंत बाद ही ये हमने कन्या पूजन का कार्यक्रम इस निगम में किया था और पिछली बार हमने 101 कन्याओं का पूजन किया, लेकिन आज भी हम 101 कन्याओं का ही पूजन कर रहे हैं। लेकिन कुछ कन्याएं हमारी बड़ी, हम सबका अभिनंदन कर रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। निगम में काम करने के पश्चात मुझे लगा कि अगर निगम के अंतर्गत कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करता, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करता और जो हम सबका ध्यान रखता है, पूरे शहर का कोई ध्यान रखता है, तो वो पर्यावरण मित्र हैं हमारे। जो दरअसल में पिछले 2 वर्षों से, अगले वर्ष भी और इस वर्ष भी महापौर जो हमारे गजराज बिष्ट जी जो हैं, उनके माध्यम से हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनके बच्चों को हमारे द्वारा बुलाया जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा मन में एक खुशी होती है कि आज हम लोगों को भी अच्छी दृष्टि से देखा जा रहा है। इसके लिए मैं महापौर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा।
बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पूर्व के भांति यहाँ पे महापौर महोदय ने हमें, हमारे बच्चों को पहले भी बुलाया गया था और उनको गिफ्ट भी मिले थे, कन्या पूजन हुआ था। तो जिस तरीके से वो हमको एक सामान्यता दे रहे हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो हम लोगों में भेदभाव नहीं करते हैं। एक इंसानियत की तरीके से, एक इंसानियत के नाते से वो हमें कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये एक परिवार की तरह ही समझते हैं हमारे महापौर महोदय हमें। फिलहाल उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल ये पूरे होने के बाद पार्टी संगठन में उत्साह का माहौल है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 4 साल अपने कंप्लीट किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय नेताओं का लगातार उत्तराखंड का दौरा राज्य में जोश और उम्मीद बढ़ा रहा है। और देहरादून के श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में MS छात्रा डॉक्टर तन्वी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई है। उनके पिता ने विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका गुप्ता पर मानसिक और शैक्षणिक उत्पीड़न करने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी तन्वी जो यहाँ पे SGRR मेडिकल कॉलेज में MS कर रही थी, रात को जब उनकी उससे बात हुई तो वो फोन पे काफी डिप्रेस लग रही थी। इसके बाद जब उसके माता जी से इसके बात हुई तो इसके पिताजी अम्बाला से रात को निकले क्योंकि इनकी पुत्री से इनकी बात उसके बाद नहीं हो पा रही थी। तो जब रात को यहाँ पे पहुंचे तो देखा कि पुत्री ना घर पे थी ना हॉस्पिटल पे थी। तो जब ये इधर पटेल नगर रोड पे थे काली माता मंदिर के पास, इनको अपनी पुत्री की गाड़ी दिखाई दी जहाँ पर वो संदिग्ध अवस्था में लेट पड़ी हुई थी। तो इसके बाद इनके द्वारा गाड़ी पत्थर से अपनी पुत्री की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और फिर पुत्री को बाहर निकाला गया। इसके बाद ये जब ये हॉस्पिटल ले गए तो पुत्री की वहां पे देहांत मृत्यु हो गई। सुबह ये पुलिस थाने पे आए जहाँ पे इनके द्वारा तहरीर दी गई। इसके बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके FIR पंजीकृत की गई जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धाराओं में हुआ है। इसका FIR नंबर 210/26 है। इसके बाद वहाँ पे हमारी फॉरेंसिक टीम गई जिसमें गाड़ी का मौका मुआयना किया गया तथा जो भी वहाँ पे कैन्यूला और दवाइयां थी उनको रिकवर किया गया है, जिसको FSL भेजकर जांच की जाएगी तथा विवेचना जो है उस पर अबेटमेंट सुसाइड की धाराओं में यह FIR में यह लिखा गया है कि जो इनकी HOD थी उनके द्वारा इन पे दबाव बनाया जा रहा था जिस कारण कि इनके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया। तो इस संबंध में भी भविष्य में जांच की जाएगी और इसके बाद जांच करके आपको बताया जाएगा। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बुधवार को बालाजी एनक्लेव कॉलोनी में विशालकाय हाथी गली में घूमता हुआ नजर आया जिससे स्थानीय लोग डर गए हैं। हाथी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दरअसल स्थानीयों का यह कहना है कि वन विभाग हाथियों की आवाजाही रोकने में नाकाम है और वो रातों को ही सुरक्षा का इंतजाम करते हैं और अब वन विभाग इस खतरे को रोकने की मांग अब तेज हो गई है। हल्द्वानी में कोतवाली पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशे का कारोबार करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी महिला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है, जिसके पास से पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की स्मैक बरामद की है। फिलहाल मामले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय DGP महोदय और माननीय IG महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने की कार्रवाई में इस दिशा में हमारा जनपद नैनीताल पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसमें थाना हल्द्वानी पुलिस और SOG की संयुक्त ऑपरेशन में एक महिला जो है 200 ग्राम स्मैक 200 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार हुई है। 200 ग्राम स्मैक का मार्केट वैल्यू मोर देन 60 लाख रुपीस है। 60 लाख से भी अधिक पेश कीमती नाजायज स्मैक बरामद हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा इस बरामदगी से कई हज़ारों बच्चे युवा नशे की प्रकोप में आने से निश्चित रूप से बचे हुए हैं। और इसके अलावा हम इस केस में जिस व्यक्ति से लेके आ रहे थे, बिलासपुर का एक आदमी है, उसको भी हमने चिन्हित किया है और अग्रिम कार्रवाई करे हैं। वाणिज्यिक मात्रा की रिकवरी है, इस तरह कार्रवाई करते रहेंगे। और टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2500 रुपये का कैश रिवार्ड का घोषणा किया है मैंने। और कुंदन है SOG का, उसको जो है मैन ऑफ द मंथ के लिए हमने नामित किया है। और ये बताना चाहूँगा साथियों, ये एक सिंगल पॉइंट स्टेप नहीं है कि यही फुल स्टॉप है। ये लगातार ऐसे कार्रवाई हर थाना हर चौकी में होते रहना चाहिए। कोई भी थाना हो, कोई भी चौकी हो, लगातार चिन्हित करते हुए इनपुट के आधार पर, सटीक इनपुट के आधार पर प्रभावी कार्रवाई चलती रहेगी। थैंक यू।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी है। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पुरुष को हल्की चोटें आई हैं। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के बरला छपार निवासी के रूप में हुई है। हादसे के बाद आसपास के लोग दहल उठे हैं, अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने इलाके में शोक और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। शक्ति फार्म के गोविंद नगर क्षेत्र में महिलाओं ने नशे के खिलाफ खुद मोर्चा संभालते हुए अवैध कच्ची शराब बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी को महिलाओं ने पकड़ लिया और फिर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब और नशे के कारोबार से युवाओं का भविष्य खतरे में है और कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। महिलाओं ने प्रशासन से इस अवैध कारोबार पर सख्त प्रतिबंध और कार्रवाई की मांग की है। ये ना करे, हर बच्चे के जो महिलाएं हैं वो हम घर घर जाके चेतावनी दे रहे हैं। विभिन्न गांव जाके हम लोग चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि ये पूरे शक्ति फार्म में घर घर में ये कच्ची शराब जैसे नशा पदार्थ घर घर में ऐसे बिक्री हो रहे हैं और घर घर के बच्चे लोग पी रहे हैं। ऐसे बच्चे छोटे छोटे से बच्चे पी रहे हैं। इसलिए हम महिलाएं मिलके ये घर घर जाके विभिन्न क्षेत्रों में जाके विभिन्न गांव में जाके चेतावनी दे रहे हैं कि आगे से आप लोग ऐसे बिक्री मत ना करें। ऐसे मतलब ज़्यादा मतलब इसमें और कच्ची शराब ये बिक्री ना करें। छोटे से छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर घर बर्बाद हो रही है। नशा एक ऐसे पदार्थ है जो कि वो खाली एक परिवार को नहीं पूरे समाज को बर्बाद करता है। पूरे समाज में ये नशा ऐसे फैल गया है कि हर घर में सब परेशान है, बच्चे परेशान है, पति पत्नी परेशान है, माँ बाप परेशान है। इसलिए हम महिलाएं मिलके हर घर जाके हर विभिन्न क्षेत्र में जाके ये प्रयास कर रहे हैं कि ये नशा जो कच्ची शराब हम परागाँव गोविंद नगर में जाके 2 आदमियों के ऐसे रंगे हाथों कच्ची शराब बेचते हुए मिला है जो तपन। देहरादून में घरेलू एलपीजी गैस का जो संकट है अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद गैस आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर लौट आई। अब शहर में उपभोक्ताओं को घर घर गैस की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है जिससे लोगों को राहत मिली है। प्रशासन ने गोदाम से सीधे वितरण पर रोक लगाते हुए क्यूआरटी टीमों के जरिए निगरानी ये बढ़ा दी है और इसी के साथ ही सभी 70 गैस एजेंसियों पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है जिससे कि सप्लाई चेन मजबूत हो और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो रही है। और इस कार्रवाई के बाद शहर में स्थिति जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है और नॉर्मल है। गैस की वितरण व्यवस्था के लिए हमने 4 चरणों पे काम कर रहे हैं। एक तो जो गैस की बुकिंग है कंज्यूमर्स वो सरलता से कर पाएँ, इस पे काम किया गया है। और इसके बाद जो हमारे जनपद में 70 गैस एजेंसियाँ हैं उनके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय देहरादून के निर्देशों पर 30 अधिकारियों की माइक्रो लेवल पर एजेंसी वार ड्यूटी लगाई गई है और वो ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी गैस एजेंसी पर गोदाम पर गैस का वितरण ना हो, कंज्यूमर्स को उनके जो है गैस गोदाम तक ना आना पड़े। और तीसरे लेवल पे हम तेल कंपनियों के अधिकारियों से निरंतर और प्रतिदिन समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक गैस की आपूर्ति हम कर रहे हैं। और इस चौथे चरण में हम जो कंज्यूमर्स जो लोग घरेलू गैस का कहीं पर दुरुपयोग करते पाए जा रहे हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी चरण में हमने जो है 2 गैस एजेंसियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है जो निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी और साथ ही 3 जो है अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज किया और उनके बड़े लेवल पे जो है उनके पास जो है सिलेंडर जब्त किए हैं। और जो भी जहाँ भी घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग जो है होते पाया जा रहा है उनको भी जो है सीज़ किया जा रहा है। और इस प्रकार जो है जनपद देहरादून में गैस की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है, उस पर वितरण पर और आपूर्ति पर और अधिक से अधिक गैस की जो है वो सरलता से जो है कंज्यूमर्स को उपलब्ध हो जाए, इस पे काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में मां बाला सुंदरी देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान लगने वाला चैती मेला इन दिनों श्रद्धा और परंपरा का केंद्र बना हुआ है। 100 साल से भी अधिक पुराने इस मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। मेले का मुख्य आकर्षण का जो खास बाजार यहां पर है
और विभिन्न नस्लों के घोड़े यहां पर खरीदे और बेचे भी जाते हैं। इस बाजार का ऐतिहासिक संबंध डाकुओं से भी रहा है, जिसमें सुल्ताना डाकू, मलखान सिंह और फूलन देवी जैसे नाम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के काशीपुर स्थित मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में इन दिनों चैती मेले की रौनक है। ये ऐतिहासिक मेला चैत्र मास की नवरात्रि में आयोजित किया जाता है। 100 साल से भी ज्यादा पुराने इस मेले में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस मेले का मुख्य आकर्षण नखास बाजार है। यहाँ अलग अलग नस्लों के घोड़े बेचने के लिए लाए जाते हैं। माना जाता है कि इस बाजार का कभी डाकुओं से नाता था, जो घोड़े खरीदने के लिए मेले में आते थे। इनमें सुल्ताना डाकू, मलखान सिंह और फूलन देवी के नाम शामिल हैं, जो बाद में सांसद भी बनी। जो मेला है वह घोड़ा नखासा है, वह भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि बताते हैं पुराने समय से यहाँ पर जो है काफ़ी दूर दूर से अच्छी नस्लों के घोड़े यहाँ आया करते थे और आसपास के जितने भी क्षेत्र होते थे वह यहाँ आकर के घोड़ों को रही है कि पुराने समय में डाकू सुल्ताना, फूलन देवी, डाकू मलखान जितने भी ये लोग थे वह भी यहाँ आकर के यहाँ से घोड़ा खरीद के लेके जाते थे। ये बाजार कभी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का गढ़ हुआ करता था। हालांकि पिछले कुछ सालों में बाजार में आने वाले व्यापारियों और खरीदारों की संख्या में कमी आई है। व्यापारियों का कहना है कि घोड़ों का पालन पोषण करना अब पहले से बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि कम लोग इस व्यापार से जुड़ रहे हैं। पहले से रौनक तो कम हो गई और शौक को तो भी यूँ नहीं कह सकते कि देखो शौक तो कभी कभी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर ये चलता रहा तो शौक बढ़ेगा और नहीं चलता रहा किसी भी क्षेत्र में तो फिर कैसे शौक बढ़ेगा। घोड़े का शौक अच्छा शौक है, अच्छी चीज़ है, हर आदमी का पालना बस की बात नहीं है। अभी इस साल तो कम है रौनक, माल कम आया है यहाँ और मेला बल्कि ढीला ही होता चला जा रहा है। पहले पता नहीं यहाँ की सुविधा शौक खत्म होता चला जा रहा है। एक तो इधर से अब तो ज़्यादातर राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा इधर ही ज़्यादा शौक है, यहाँ तो कम होता चला जा रहा है। ये मेला 19 मार्च को शुरू हो चुका है और अगले महीने की 17 तारीख तक चलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।